शमसुल उलमा डॉक्टर मौलवी नज़ीर अहमद खां देहलवी 2826 ईस्वी में पैदा हुए और 86 साल की उम्र में इंतकाल किया। मौलवी अब्दुल खालिक ने आपको अरबी, फारसी और उर्दू की तालीम के अलावा सर्फ व नहव वगैरह में भी कामिल किया। रियाजी, फलसफा और अंग्रेजी उलूम में फारिग तहसील होने के बाद आपने दौरे हुकूमत बरतानिया में मुदर्रिस की हैसियत से जिंदगी का आगाज किया और तरक्की करते करते मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गए। आपकी इल्मी और अदबी काबिलियत का इतराफ करते हुए एडनबरा यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ने DOL की एजादी डिग्रियां दी। मौलवी नज़ीर अहमद की शोहरत उस जमाने में सारे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। जो शोहरत, इज्जत और मर्तबा आपको मिला वो उनसे कबल किसी हिंदुस्तानी को अता न हुआ था। मौलवी नज़ीर अहमद की शम्मे जिंदगी अपनी रोशनी से सारे हिंदुस्तान को मुनव्वर करके 1912 ईस्वी में बुझ गई। आपने बेशुमार किताबें लिखी जिनमें मिरातुल उरूस, बिनातुन नाश, इब्नुल वक्त, फसाने मुब्तला, तर्जुमा कुरान शरीफ, तादीरात हिंद, कानून शहादत और तौबतुन नुसू बहुत ज्यादा मशहूर हुई। आज हम मौलवी नज़ीर अहमद की तसनीफ तौबतुन नुसू की रेडियाई तश्कील आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इशरत मंजिल, तरतीब रईस फरोग, पेशकश SM सलीम, तौबतुन नुसू। परवरदिगार, तूने मुझे नई जिंदगी अता फरमाई। मैं गफलत के अंधेरों में घिरा हुआ था। तूने अपने कर्म से इस गुनाहगार को नूर का रास्ता सुझाया। मैं अपने फराइज से गाफिल, अपने हुकूक से बेबैरा था, अपने अहले खानदान से लापरवाह था। मेरी बदनसीबी थी। ऐ दरगुजर करने वाले रहीम करीम, मेरी बेशुमार कोताहियों को बख्श दे। मुझ आजिज को तौफीक अता कर कि इस इसिया खाने की असर ना तश्कील कर सकूं। बारे इलाह, रहम फरमा। तेरी रहमतों का शुमार नहीं हो सकता। मुझ गुनाहगार को यौम हिसाब में शर्मसार न होने दीजिए। खुदाया, इनकी पस्तियों का जिम्मेदार मैं हूं। खुदाबंदा, अपने हकीर और जलील बंदे को असर दे कि उनके दिलों में मेरी नसीहतें घर कर सके। ऐ मुत्ता नवाज, मेरे गुनाहों और कोताहियों को बख्श दे। ऐ वो जिसके दस्ते कुदरत में मौत व हयात है, अपने कमजोर बंदे पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। आमीन। खुदाया, नईमा और कलीम को राह रास्त सुझा। आमीन। भाई आगे बढ़ाओ बढ़ाओ। आने दो। मैं नवाब कलीम। आने दो, चढ़े आगे बढ़ा के। नहीं, अभी नहीं। वो बढ़ा चला आ रहा है मेरे हाथ पर। कहिए तो डोर लगा। ऐसा कदम मत कीजिएगा। हाँ, आने दीजिए। जरा आ गया है तो गद्दा मारिएगा। है बचा गया। बड़ा काइया है, जानता है ना, नवाब जाहिरदार बेग पेज बता रहे हैं। अब यही तो है, जब से पतंगबाजों ने हमारी चुटकी पहचान ली, हमने कनकव्वा लड़ानी। बड़ा इरशाद हुआ। मियाँ काले कह रहे थे नवाब जाहिरदार बेग का कनकव्वा जब से उन्होंने काटा है। अरे वो काला जहर में बुझी हुई बातें करने का आदी ठहरा। वो हमारा कनकव्वा काटेगा। कनकव्वा लड़ाने और लंगर लड़ाने में तमीज तो नहीं कर सकते। आया खींच के। और हमें यहाँ तारा बनाने का आदि, वो 2 गजा उतारने वाला चला है हाथ नीचे करने का नहीं। मेरे सामने तो कहे ऐसी नाजिबा बात, हुजूर गुद्दी से खींच लूं मैं जबाने दराज को। हमारा कनकब्बा काटेगा काला। नवाब जाहिरदार भी एक जिंदा रह जाएगा। नाहक अपना खून जलाने से फायदा, छोटे अपनी जात दिखाते ही हैं। यानी इस वक्त हुजूर ने उसकी बातें कह के हमारे ज़हन को परेशान कर दिया। वरना बखुदा तबीयत की जवलानी शेर कहने पे माइल थी। काला दादा हुजूर के घोड़ों की साइसी करते करते उसके बाप की उम्र गुजर गई। कमजर कहता है नवाब जाहिरदार बेग का कनकब्बा काटा। बताइए। हाथ दिखा गया। चलिए कोई बात नहीं, दिल थोड़ा नहीं कीजिए। अरे सिर्फ 3 पेच ही तो देश हैं, क्या कयामत हो गई। कहीं का बढ़ाइए।
लक्षण शरीफा के नहीं, दोनों वक्त मिल रहे हैं। अजान हो चुकी और कलीम को कनकब्बे लड़ाने से फुर्सत नहीं। वो आज नवाब जाहिरदार बेग की तरफ से मुकाबले में शरीक होना पड़ गया था भाईजान को। वो और जाहिरदारे की थैली के चट्टे बट्टे ठहरे। मुझे उनके ये तौर तरीके एक आंख नहीं पाते। खुदा और उसके रसूल ने जो हुक्म दिया है उसे लहव लाभ में खोकर उसे पुश डालना मुनासिब नहीं। दुनिया में जाहिरदार बेग का साथ उक़बा का सामान मुहैया नहीं कर सकता। आखिर कब तक वो ऐसी जिंदगी में खुश रह सकेगा? हुजूर, बंदा इजाजत चाहता है, मैं इस तरह करम फरमा, मेरे मुंतजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ही बेहतर जानता है इस छचोरे की झूठी तरेदारियां क्या रंग लाएंगी। नादान दोस्त की करम फरमाइयों से अल्लाह सबको महफूज रखे। खैर, मेरा काम तुमको बेराह रवि पर टोकना है कि मैं ये फर्ज पूरा करता रहूंगा। आहा, नसीबे दुश्मना मिजाज बखैर। वो कल अचानक बाहर के चले जाने से दिल में कुदूरत तो नहीं बैठ गई? हुजूर, गुब्बारे आईने दिल को साफ कीजिए और खादिम के हमरा तशरीफ ले चलिए। वहां पाली जमी हुई है, पहाड़ टकराने को तैयार खड़े हैं। वल्लाह शायराना ताल्लुक ख्याल न कीजिए। बटेर काहे को है? शेर हैं शेर। जब आप तशरीफ नहीं लाए तो मैं ही बंदा परवर की इशरत मंजिल पर जुआसाई करने हाजिर हो गया। आइए। नवाब जाहिरदार, हम अब्बा जान की नसीहतों से भर पाए। कल वैसे ही कनकौए के मुकाबले ने शिकस्त खातिर कर रखा था, ऊपर से उनकी नमक पाशी ने बेहलावत कर। बेहलावत कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब। अरे वल्लाह, आप भी कैसे सादा लौ हैं। हुजूर, वो कहें ये उनका काम है, हम सुबुक सर बन के अपनी खूब क्यों छोड़ें? मुलाहिजा फरमाइए, इस अफरा तफरी और बटेरों की ललक ने हमें कहीं का नहीं रहने दिया। ख्याल न कीजिए, बंदा नाचीज में से ये पसीने के भपके नहीं फूटेंगे तो और क्या होगा। ख्याल कीजिए, हमें जल्दी मामा की लापरवाही बगैर गुस्ल की हाजिर होना पड़ा। ऐसा गुस्ल क्या करते, यानी इतना गुलाब कल नौकरों ने कम वक्तों ने लुंढा दिया, कम वक्तों ने बेकैफ करके रख दिया जिंदगी को। खैर आइए चले, मुकाबला रुका हुआ है। हाँ हुजूर, कुछ रकम अपने साथ ले चलिएगा। हम तो आप जानिए बगैर हिसाब की जमीनों के लगान की रकम को हाथ लगाना मायूब ख्याल करते हैं। कारिंदे अभी लाए थे वो थैलियां हुंडियां वगैरह वगैरह। मैंने कहा मुझे कलीम साहब के दर दौलत पर हाजिरी देनी है, जो बसाई करनी है, तो बस मेरे ख्याल आप ही ले चलें रकम तो बेहतर होगा। दिल खोल के लगा दीजिए दाव पे। कनकब्बों का मुकाबला जो हुआ था उसका बदला आज बटेरों से लिया जाएगा। तशरीफ ले आइए। आ गए मामा साहब। मुकाबला शुरू तो नहीं हुआ? हुजूर का इंतजार था, आप आए तो लड़ाई हो। अभी 14 तबक रोशन हो जाएंगे। हाँ मेहरबा हो जाए दो बात। हाँ कलीमिया हैं, आज आपके बटेरे को हफ्ते नमक अदा करना है। कह रहे हो तो हाँ भाई कितने लगा रहे हो? अजी जितने चाहो लगा लो बस। कलीमिया कहाँ तक लगा रहे? यकीन रखिए जीत हमारी होगी, आपके बटेरे की हो पर हो। ये थैली उठा लाया था, शुमार न कर सका। ठीक है बस ठीक है, 10 अशरफी होंगी। भाई ये जो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, बचपन से ये वक्त हो गया है सोने में रुलते हुए, 10 ही होंगी। हाँ मियाँ गिरा में है कुछ दाम? जी हुक्म तो करें आप। ये तेवर मैं सोच लो, हम मुकाबलों में जीतने के बाद पाई वसूल कर लेते हैं। जी आप लगाए तो सही। हाँ बोलिए। चलो इस थैली के मुंह को बंद ही रहने दो, ना हमारा मुंह खुलवाओ ना अपनी जबान चलाओ। थैली की मंजूर है। अच्छा हाँ मेहरबा, दिखा दे ओछों को छिचोरों को मजा। कलीमिया देख रहे हैं तेवर अपने बटेरे के। सुबह क्या पैसा हरीफ का बात बताया। चेफिद्दी का शोर। शाबाश, अर्ज किया था ना बटेरा नहीं शेर है। हरीफ ने एक बात किया, देखा आपने? अरे देख रहा हूँ, गर्द भर गई अपने शेर की। हाय मुलाजे कीजिए। हरीफ की लात और हमारे शेर के पर एक बुर्ज शराबे उबल पड़े। नवाब मुझे तो अपने बटेरे के तौर कुछ और नजर। अरे घबराइए नहीं हुजूर, खानदानी बटेर है, अजलाफ से उलझने में सुखी महसूस कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। खून जोश में आने की देर है। हमले कर रहा है। सास किनारे की सिर्फ एक लोहा की आपकी जेन से नजर हो गई है मसला। ठीक है इधर से। वाह भाई ये क्या खिला कर भाग गया। कहाँ गए? देखिए भाई वो नवाब जाहिरदार साहब, वो थैली कहाँ है? थैली तो ले आइए। नवाब जाहिरदार के पास। अरे वो कहाँ गायब हो गए हैं? भाई क्या गजब क्या है।
क्या भाई मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। लो ये थैली लो, संभाल के रखो। आइए कलीमिया, या जिंदा सोबत बाकी, तशरीफ लाइए। जनाब ज़ाहिर बुरा हुआ। ये जो मेहरबा है ना, बुरा अच्छा तो मुझे मालूम है, मेहरबा जो है निकम्मा हो गया, कम वक्त बटेरी की खिदमत की होती तो काहे को ये दिन देखना पड़ता। आइए आइए चले चलिए, जमाना नाजुक है। नवाब ज़ाहिर बुरा हुआ। अरे मेरे हुजूर जो भी हुआ खूब हुआ, बहुत खूब हुआ। क्या याद करेगा, वो भी किसी से पाला पड़ा था। ये लीजिए थैली में से 8 अशरफी निकालनी थी मैंने, जब हुजूर से मसरूफ गुफ्तगू था। ये मैं इस वक्त आपको नहीं दूंगा। हाँ, दिल बर्दाश्त है कि यूँ रख कर भूल जाएंगे आप, मेरे पास ही रहेंगे, कल इंशाल्लाह पहुंचा दूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, कारिंदे कम वक्त मेरे मुंतजिर होंगे, मेरे बगैर मशवरों के वो 2 कदम नहीं चल सकते। तो आप इशरत मंजिल का रुख करें और ये आपका खादिम अपनी महल से रखें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या बच्चा है, खामोश हो जाना। हमीदा, ओ हमीदा। अभी आई बाजी। अब क्या खाक नींद आएगी। चूल्हे में जाए ऐसी औलाद के इंसान 2 घड़ी चैन से भी ना सो सके। ओहो, मुन्ने यहाँ बैठे हो। अरे मेरा प्यारा मुन्ना। अरे बाजी मुझसे कुछ काम है? तुम ना अंधी हो ना बहरी, देख भी रही हो, सुन भी रही हो कि मुन्ना रो रहा है। अब मैं क्या तुम्हारे हाथ पाँव पर जोड़ूं कि इसे पकड़ लो, बहला लो? नहीं तो नहीं मापा, देखिए ना, मैंने तो मुन्ने को आपके कहने से पहले ही गोद में ले लिया है। मैं समझी कोई और काम भी है, इसलिए पूछ रही थी। मुन्ने देखो देखो, वो चिड़िया बैठी है। अच्छा बातें न बनाओ, मैं अच्छी तरह जानती तुम अव्वल दर्जे की बेपरवाह हो। जरा ख्याल रखना इसका, मैं मुंह हाथ धोऊं। अच्छा देखो भाई मुन्ने, अब हमारी पढ़ाई को देर हो रही है। हम अलमारी में से किताबें निकाल लें। शाबाश, जरा सी देर को यहाँ बैठ जाओ, अभी आते। बस 1 मिनट मुन्ने मियाँ, अभी उठाती हूँ तुम्हें गोद में। हाँ, एक किताब और निकाल लो। किताब किधर गई? मैं बच्चे को रोता छोड़ के किताबों में घुस गई है। बाजी कुछ पता चला? बाजी देखिए, आपने इतनी जोर से धक्का दिया कि सर अलमारी से टकरा गया। अरे तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाते तो मेरे दिल में ठंडक पड़ती। अरे मैंने कहा क्या हो रहा है? ये मुन्ना क्यों रो रहा है? और तुम अपना सर पकड़े क्यों बैठी हो हमीदा? होता क्या अम्मी जान, जरा मुन्ने को देखकर मुंह धोने चली गई। इस निकम्मी से इतना ना हुआ कि लिए रहे, आखिर में कहीं कुएं में गिरने तो नहीं चली गई थी। लड़के को बिरकता हुआ लिटा किताबों में घुस गई। मैं जो आई तो जरा यूं ही कंधे पे हाथ रख दिया कि आप धड़ाम से गिर पड़ी। कहीं अलमारी का पट लग गया होगा। अच्छा तो बेटी नईमा, तुमने यूं ही जरा सा कांधे पर हाथ रखा था कि उसके सर से खून बहने लगा। कैसे दुनिया में खून सफेद हो गए हैं बेटी? अम्मी जान, खून सफेद ना हो गए होते तो क्या यूं भांजे को रोता हुआ छोड़ देती? लेकिन उसने बेसबब नहीं छोड़ा बेटी, पढ़ाई का वक्त हो रहा था। पढ़ाई प्यारी है या भांजा? नहीं माँ, तुम इन्हीं बातों से इस हालत को पहुँच चली हो और फिर भी दुरुस्त नहीं हुई। खुदा न करे मेरी कौन सी हालत आपने बुरी देखी? इससे बदतर और क्या हालत होगी कि 3 बरस ब्याह को हुए और ढंग से एक दिन अपने घर में रहना नसीब नहीं हुआ। वो जन्म जला घर ही ऐसा देख कर गया तो कोई क्या करे? हाँ बेटी सच है, मैं तो तेरी ऐसी ही दुश्मन थी। माएँ बेटियों का इसी वास्ते ब्याह करती होंगी कि बेटियां उजड़ी हुई उनके घुटने से लगी बैठी रहें। क्या मालूम, हमें तो आंखें बंद करके कुएं में धकेल दिया, सो पड़े डुबकियां खा रहे। बेगम, बेहतर यही होगा कि अभी गाड़ी मंगाकर नईमा को उसकी ससुराल पहुंचा दो। भला कैसी बातें करते हैं, एक तो पहले से उसने अपनी इज्जत को खाक में मिला रखा है, रही से और भी गारत होगी। कैसी औलाद है, एक से एक खराब, एक से एक बदतर। एक बेटे को देखो तो वो माश के आटे की तरह हर वक्त ऐठा ही रहता है। दूसरे साहबजादे सुबह को उठे और कबूतर खोल बाप दादा का नाम उछालने कोठे पर चढ़े। तीसरे छोटे मियाँ हैं कि मोहल्ला भर उनसे नाला है। लड़कियों को जब देखो गुड़ियों में मसरूफ, या कुंबे में कोई तकरीब होने वाली हो तो कपड़ों का एक माम और बस। मैं फिर कहता हूँ नईमा को ससुराल भेज दो। एक हंसी खुशी जाना, जिस तरह दुनिया जहान की बेटियां मैके से जाया करती हैं, और एक लड़कर जाना, और लड़ाई भी ऐसी लड़ाई कि उम्र भर ऐसी नहीं हुई।
इस दफा मैं कुछ ऐसी आपे से बाहर हो गई कि थप्पड़ खींच मारा। इतना भी ख्याल ना रहा कि ये ब्याही हुई है, साहिब औलाद है। भला नईमा कमरे के अंदर क्या कर रही है? रो रही है और क्या कर रही है। मैं यहाँ ऊपर की मंजिल में आते हुए कहती आई थी कि उसको पानी वानी पिला देना। और खाना? क्या खूब, ना अभी 2 दिन ना 4 दिन, अभी से खाना। ये तो बहुत बुरी बात है। और क्या, बड़ा रोना तो खाने ही का है। वो मुझसे चाहे महीनों न बोलती, मगर खाना खा लेती तो कोई बात न थी। इधर इसको तकलीफ होगी, उधर बच्चा दूध को फड़केगा। उसकी सहेलियों में से कोई समझदार है तो उसको बुला भेजो, वो समझा बुझा कर राजी कर लेगी। सालिया को बुलाती हूँ, दोनों हम उम्र हैं और दोनों में मिली भगत भी बहुत है। अरे भाई, कोई है घर में? अरे यहाँ तो कोई नहीं। अरे हमारी आपा कहाँ है? अरे ये चारपाई पर कौन लेटा है? आहा, नहीं माँ आपा हैं? अकेले कमरे में? भाई हमको देखना करो, सोने दो। हाय आपा, मैं हूँ सालेहा। उठो भाई आपा, मुंह खोलो ना। अरे क्यों रो रही हो? जी कैसा है? अरे तबीयत तो ठीक है ना? अरे आप तो रोने ही लगे। अरे क्या सर में दर्द है? पेट में दर्द है? ओहो, मुन्ने का जी कैसा है? अरे आपा कुछ बताइए तो सही। इस ससुराल वालों ने कुछ कहलवाया है? ओहो, घर में किसी से लड़ाई हुई है? अल्लाह आपा, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए ना। ये रोने से क्या फायदा? अच्छा ना बताओ तो हमारा मुंह देखो। चल मक्कार, उससे बातें बनानी चली। क्या तुझे खबर नहीं? अरे आपा, खाला अम्मा और घर वाले सब मकान के दूसरे हिस्से में हैं। अल्लाह कसम आपा, सलाम करके सीधी अंदर चली आई। तुमको सारे घर में ढूंढती फिरी। कैसा क्या है? वो हमीदा जो है ना, हाँ, अम्मी जान को हर वक्त उकसाया करती है, मेरा बस चले तो ऐसा मारूं कि याद करे। है हमीदा तो ऐसी भोली लड़की है, और तुमको तो इतना चाहती है कि क्या कोई बहन किसी बहन को चाहेगी। पापा दिन भर तुम्हारे लड़के को लिए फिरती है, हाँ? और लड़के को भी कुछ ऐसा आराम मिलता है कि कैसा ही फड़कता हो। उसकी गोद में गया और खामोश हुआ। उसको तो देख देख कर मेरी आंखों में खून उतरता है। आखिर क्यों? अम्मा ने कभी मुझे खून भी नहीं कहा था, उसकी बातों में आकर आज थप्पड़ खींच मारा। खैर हमीदा बंदी, इन्हीं हाथों से अम्मा तेरे जूतियां मारे तो मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी। आपा बुरा ना मानो तो एक बात कहूं? कहो। आपा, जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मोहब्बत और मेल मिलाप से मिलती है। और आपा, तुम मियाँ से बुरी, हमीदा की दुश्मन, ससुराल वालों से बिगाड़, मियाँ से नाराज, नौकर नौकरानियां तुम्हें देखकर थर थर कांपती है। तो क्या सबकी दबेल बनकर रहूं? और बहन क्या घरों में कभी लड़ाई नहीं हुआ करती? 4 बर्तन पास रख देते तो वो भी कभी न कभी खड़खड़ा उठते हैं। अगर ऐसा ही समझती तो इतनी सी बात का बतंगड़ न बनाती। मैंने क्या बात का बतंगड़ बनाया? ओहो आपा, तुम्हें अपने दिल में सोचो, माँ के हाथ लगाने पर यह आफत। सुबह से अब तक आप भूखी रही, सारे घर को भूखा मारा। तुम्हें बड़ी एज पेज की बातें आती हैं। मुझे एज पेज की बातें आती हैं और तुम्हें पेच उताप की। गुस्सा ही तो है। अच्छा गुस्सा है, बावला गुस्सा, दीवाना गुस्सा, इधर बेजान पर उधर बेजबान पर। बेजान और बेजबान क्या? ओहो, कहा ना, बेजान और बेजबान। तुम्हारा बच्चा नादान, मैंने सुना है तुमने उसे भी खूब कुचला। अपना बच्चा है, मारा तो किसी को क्या? तो फिर खाला जान ने तुम्हारे एक थप्पड़ हौले से मार दिया तो क्या गजब हुआ? तुम अपने बच्चे की माँ, वो तुम्हारी माँ। माँ बराबर, मगर बच्चा बच्चा बराबर नहीं है। ये बात है। अच्छा तो बताओ तो सही, तुम में और मुन्ने में नरमी के लायक कौन है? मैं के गले पे छुरी। अच्छा चलो उठो, उठो जल्दी उठो, चलकर खाला जान के आगे हाथ जोड़ो, अपना कसूर माफ कराओ, खाना खुद भी खाओ, दूसरों को भी खाने दो, बच्चे को गोद में लो, हमीदा को गले लगाओ, मुलाजिमा से 2 लफ्ज तसल्ली के कहो।
लो और सुनो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं ही पिटूं और मैं ही हाथ जोड़ूं? ना बाबा, मैंने आज तक किसी से माफी चाही, ना मैं चाहूंगी। खैर, तुम्हारे कहने से नन्हे को गोद में ले लूंगी। जाओ ले आओ, वरना इरादा तो यही था कि इसका अपना दोनों का खून कर दूं। बस मालूम हो गया कि आप अपनी खुशी की हैं। अच्छा ये बताइए कि ये खाना जो आप नहीं खाती, तो क्या लड़ाई खाने पर हुई? क्या अम्मा ने तुमसे कहा है कि समझा बुझा कर नईमा को खता माफ कराने लगे? हरगिज नहीं, मगर तुम्हें कमरे से निकलता हुआ देखेंगी तो मुझे यकीन है कि दौड़ कर लिपट जाएंगी। शर्म आती है आपा, जरा सोचो सबका क्या हाल हो रहा है। भाई हाथ जोड़ने से तो मैं रही, खाना अपने नाम से यहीं मंगवा लो। ये भी तुम्हारी खातिर है कि मन गई, वरना नहीं ना बंदी, इधर की दुनिया उधर हो जाती, एक ना सुनती। अच्छी आपा। चांदनी पर ताश बिखरे पड़े हैं, आग लगे खेल को। खेल ना हुआ भलाई जान हो गया, रात को भी बंद नहीं होता। निकम्मा बैठा हुआ आदमी कुछ करे न करे। बेटा तुम निकम्मे हो, करने वाला हो तो काम वो तेरे मेरे चांद। तुम्हारे बाप ने कितनी दफा तुम्हें बुलाया, तुमसे इतना ना हो सका कि जाऊं सुन तो आऊं कि क्या कहते। बस मैंने यहीं बैठे बैठे सुन लिया। कुछ न सुना न सुनाया। मैं जानता हूँ वो जो कहेंगे, मगर जाकर सुन तो लेते मेरे चांद। क्या कबाहत है? मुझसे क्या कहलवाती हूँ, खुद समझ लीजिए। मुझे बताओ, आखिर तुम अपने अब्बा जान के पास क्यों नहीं जाते? मैंने सुना है कि वो पढ़ने को कहते हैं, खेल कूद को मना करते हैं। मुझसे ऐसे हुक्म की तामील नहीं हो सकती। मुझे हैरत है कि घर में क्यों ये नए नए दस्तूर और कायदे जारी किए जा रहे हैं। औलाद की तालीम माँ बाप पर फर्ज है। पहले से फर्ज थी, अब कोई खास बात हुई है? तुम तो किताबें पढ़ते हो, माँ बाप का कैसा अदब लिखा है? अब्बा जान बीमार हुए थे, ये उसी बीमारी का असर है। तुम उन तक गए होते तो कभी ऐसा ख्याल न करते। क्या बुढ़े तोतों को मार मार के पढ़ाया जाएगा? हाय बेटा, तुम खुद को बुढ़ा समझते हो? मैं छोटा बच्चा भी नहीं चाहता कि कोई मेरे कामों में दखल दे। मैं अपना बुरा भला आप जानता हूँ। माँ बाप भी औलाद का बुरा नहीं चाहते, हम भी तुम्हारी बेहतरी के लिए कहते हैं। मुझे अपनी बेहतरी मंजूर नहीं है। मैं जानती हूँ तुम ये बात इस वक्त जिद से कह रहे हो, भला दुनिया में कोई ऐसा है जो अपनी बेहतरी नहीं चाहता? जब मैं किसी की मदाखलत को अपने कामों में जायज नहीं समझता तो लोग बैठे बिठाए मुझे छेड़ने वाले कौन? बेटे मैं तुम्हारी माँ, वो तुम्हारे बाप। दुनिया में जैसे और शरीफ और मोअज़्ज़िज़ खानदानों के बेटे हैं, अगर मैं सब में अच्छा नहीं तो किसी से बुरा भी नहीं हूँ। मुशायरे में मेरी गजल साथ के मश्क करने वालों में सबसे चढ़ी होती है। शतरंज में मिर्जा शाहरुख तो खैर पुराने खेलने वालों में है, और ये भी है कि अच्छी शतरंज खेलते हैं, दूसरा कोई मुझको मात नहीं दे सकता। हमारे मोहल्ले में मियाँ वजीर बादशाही प्यादों के जमादार बड़े शातिरों में हैं। मैं फर्जी उठाकर उनके साथ खेलता हूँ। गंजीफा अगरचे मैं कम खेलता हूँ, लेकिन बैठ जाऊं तो ऐसा भी नहीं कि कोई सिफर पर नादरी चढ़ाए। और करीब करीब यही हाल ताश और चौसर का है। कबूतर जैसे आज हमारी छतरी के दमदार हैं, शहर में शायद 2-4 जगह और होंगे। पतंग मैं ऐसा उड़ाता हूँ कि सैकड़ों ही काटी होंगी। लिखने से आ रही मैं नहीं, पढ़ने से आजिज मैं नहीं जानता कि अमीरों अमीरजादों को वो कौन सा हुनर है जो मुझको नहीं आता। कल की बात है कि मेरी तारीफ होती थी, आज मुझको सीखने और तालीम पाने की जरूरत है। बेटा कुछ मेरी भी तो सुनो। अब ये नई बात सुनने में आई है कि खेलो मत, किसी यार दोस्त से मत मिलो, मेले तमाशे में मत शरीक हो। भला कोई मुझसे ये बातें होने वाली हैं? जितनी बातें तुमने कही तुम्हारे बाप पहले से समझे बैठे हुए हैं, तुम उन तक चलते नहीं, वरना तुमको मालूम हो जाता है कि उनके दिल की कैफियत क्या है। वो कायल हैं बेटे कि औलाद का कुछ कसूर नहीं, उनके बिगाड़ का इल्जाम सब उनकी गर्दन पर है, अपने आप को कोसते हैं। खैर ऐसे ही फर्ज का ख्याल है तो दूसरे बच्चों को तालीम करें, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। बेटा तुम कैसी बातें करने लगे? तुम्हारे अब्बा जान ने बुलाया तो उनसे मिलने गए नहीं, ना अपनी कही ना उनकी सुनी। आप ही हाथ तुमने एक बात फर्ज कर ली और उस पर गुस्सा करने लगे। छेड़छाड़ मेरी तरफ से शुरू हुई या उनकी तरफ से? तुम घर से चले जाओगे बेटे? मुझको कोई रोक भी सकता है? अब तो यही दिल पर ठनी है, खासकर यही सबब नहीं, घर में बैठे बैठे मेरा दिल उकता गया है और हमेशा ख्याल आता रहता है कि चलो बाहर की हवा भी खा लें। बेटे घर से नाराज होकर जाओगे तो बाप दादा का नाम उछलेगा बेटे। जब अब्बा जान ने मेरा पास आबरू न किया तो खानदान की इज्जत रहे या जाए मेरी भला से। तुमने घर से बाहर कदम निकाला और तुम्हारी बात 2 कौड़ी की हुई। यही दोस्त अहबाब जो रात दिन तुम्हारी दोस्ती का दम भरते हैं, सलाम तक के रवादार न हो। घर से निकल कर क्या मैंने इसी शहर में रहने की कसम खाई है? मुल्क खुदा तंग नीस्त, पाए गदा लंग नीस्त,
जिधर को मूड गया चल खड़े हुए। भला मैं भी तो सुनूं कि तुमने कौन सा ठिकाना सोचा है। जब मैं कदा छुटा तो फिर अब क्या जगह की कैद, मस्जिद हो, मदरसा हो, कोई खानकाह हो। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, जनाब मिर्जा साहब। कौन साहब है? इतनी रात गई, क्या काम है? जाओ मिर्जा साहब को बुलाओ। कौन मिर्जा साहब? मिर्जा जाहिरदार बेग, जिनका ये मकान है। और कौन मिर्जा? यहाँ कोई जाहिरदार बेग नहीं है। क्या ये जमादार साहब की महल सराय नहीं है? अरे है क्यों नहीं? फिर आपने ये क्या कहा कि यहाँ कोई जाहिरदार बेग नहीं? क्या वो जमादार साहब के वारिस और जानशीन नहीं है? जमादार के वारिसों को खुदा सलामत रखे। मिर्जा जाहिरदार बेग जमादार का वारिस बनने वाला कौन होता है जी? अरे कमबख्त, ये कहीं मिर्जा बाके के बेटे को ना पूछते हो? अरे हाँ, अरे वो हर जगह अपने आप को जमादार का बेटा बताया करता है। अरे क्यों मियाँ? अरे वही जाहिरदार बेग ना, जिनकी रंगत जरर जरर है, आंखें करंजी, छोटा कद, दुबला डील, अपने आप को बहुत बनाए संवारे रहता है। वही। पाँव में 1.5 हाशिए की जूती, सर पे दोहरी बेल की भारी कामदार टोपी, बदन पे एक छोट 2 अंगरखे, ऊपर शबनम हल्की या तंजेब, नीचे कोई तरहदार सा ढाके का नैनू, जाड़ा हो तो बानात, सुरख नेफा, पाजामा का ढीले पांचों का हो तो कलीदार, और इस कदम नीचा की ठोकर के इशारे से 2 कदम आगे, और अगर तंगमूरी का हो तो आधी पिंडली तक चूड़ियां, रेशमी निजारबंद घुटनों तक लटकता हुआ, और उसमें बेखुबल की कुंजियों का गुच्छा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो साहब, इस मकान के पीछे लकड़ियों की टाल है, उसके बराबर एक छोटा सा कच्चा मकान है, वो उसमें रहते हैं। अच्छा, शुक्रिया। मिर्जा साहब, मिर्जा जाहिरदार बेग साहब। कौन है? मिर्जा साहब। अच्छा, हाँ, आप माफ कीजिएगा, मैं समझे कोई और साहब है। कोई बात नहीं मिर्जा साहब, मैं वो जरा कपड़े पहना हूँ, आपके साथ चलता हूँ फिर मैं। चलिएगा कहाँ? मैं तो आपके पास आया था। भाई अगर कुछ देर तशरीफ रखना मंजूर हो तो मैं अंदर पर्दा कर रहा हूँ। मैं आज रात आप ही के यहाँ रहने की नीयत से आया। वल्लाह, बिस्मिल्लाह, चलिए इस मस्जिद में तशरीफ रखिए, बड़ी फजा की जगह है। मैं अभी आया। अच्छा, बेहतर। ओहो, ये तो एक नहायत ही पुरानी छोटी सी मस्जिद है, मिर्जा की तरह वीरान, वहशतनाक। यहाँ तो न कोई हाफिज है, न इमाम, न तालिब इल्म, न मुसाफिर, और ये हजारा चिमगादड़े और कबूतर फर्श पे इस कदर बीट पड़ी है कि बजाय खुद खरंजे का फर्श बन गया है। मिर्जा घर जाकर ही बैठ गए। अब क्या आएंगे, आते तो अब तक आ जाते। भाई माफ कीजिएगा, वो बेगम की तबीयत कई दिन से खराब है, खफकान का अर्जा, इख्तिलाज क़ल्ब की बीमारी है। अब जो मैं आपके पास से गया, उनको गशी में पाया मैंने। अरे, इसी वजह से देर हो गई। खैर ये फरमाइए, इस वक्त बंदा नवाजी फरमाने की वजह क्या है? हाँ, कुछ देर भाई वो अब्बा जान ने हमें याद फरमाया था कि कुछ हिदायत वगैरह देना चाहते थे। अच्छा। हम नहीं गए, अली मियाँ समझाते रहे, हमने टाल दिया। फिर अम्मी जान समझाने आई, हमने साफ साफ कह दिया घर छोड़ सकते हैं, पुरानी आदतें नहीं छोड़ सकते। और फिर मौका पाते ही हम घर से निकल आए। अच्छा। मिर्जा साहब, हम खाली जेब लिए घर से निकले चले आए। वल्लाह, अच्छा, तो क्या इरादा क्या है अब आपका? अब घर लौट कर जाने का बिल्कुल इरादा नहीं है, इसके अलावा जो आपकी राय हो। अच्छा, ठीक। खैर नियत शब हराम सुबह हो तो बेतकल्लुफ आराम फरमाइए। मैं जाके बिछौना वगैरह भेज देता हूँ। मुझे माफ कीजिएगा, मरीजा की तीमारदारी की कुछ करना है, वो इजाजत दीजिए। उनकी हालत आज बहुत ज्यादा खराब है। ये क्या बात है मिर्जा? तुम तो कहा करते थे हमारे यहाँ दोहरी महल सराय, बहुत से दीवान खाने, कई बाग, हौज, हम्माम, दुकानें और सराय हैं। मैं तो जानता हूँ इमारत की किस्म से कोई चीज ऐसी न होगी जिसको तुमने अपनी मिल्कियत न बताया हो। और यहाँ ये हाल के एक मेहमान के वास्ते एक रात के लिए तुम्हें जगह मैसर नहीं। और कुछ फरमाना है इस सिलसिले में? जो हालात आपने बयान किए उनसे तो ये साबित होता था कि जमादार की तमाम जायदाद तुम्हारे कब्जे में है। मुझे तो तुम्हारे पास इस शान और शौकत का नाम भी नजर नहीं आता। भाई आपको मेरी निस्बत सुखन साजी का शुबा होना सख्त हैरत की बात है।
अफसोस इतने दिन आप मेरे साथ रहे और अब तक मेरी तबीयत ना पहचानी। सुनिए, जमादार साहब ने मुझे अपना बेटा बना लिया था, अपना जानशीन मुकर्रर किया था, तो उनके इंतकाल के बाद लोगों ने झगड़े निकालने शुरू किए। मुझे आप जानते हैं कि बखेड़े से कुछ दूर भागता हूँ, तो ये हालात देखकर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, चला आया। सुन रहे हैं ना? जी हाँ, जी हाँ। तो उसी रोज से अंदर बाहर शोर मचा हुआ है, मशवरे हो रहे हैं कि मुझे मना कर ले जाएं, मशवरे हो रहे हैं। लेकिन आपने कभी इसका जिक्र भी नहीं किया। अगर मैं आपसे या किसी और से इन बातों का जिक्र करता तो मुस्तकिल मिजाजी के खिलाफ होता, वल्लाह आप यकीन किए। अच्छा, आपके आराम में मुखिल हो रहा हूँ, इजाजत दीजिए, जाके आपके लिए बिस्तर वगैरह भेज दूँ, मरीजा की देखभाल भी करनी है मुझे। तो खैर मजबूरी है, लेकिन एक चिराग तो भेज दीजिए, अंधेरे की वजह से तबीयत और भी घबराती है। चिराग? अरे मैंने तो लम्प रोशन कराने का इरादा किया था, लेकिन देखिए ना, गर्मी के दिन हैं, परवाने बहुत जमा हो जाएंगे, आपको परेशान करेंगे। दूसरी यहाँ अबाबीलें और ये जंगली कबूतर कमबख्त जो है ना बहुत हैं, रोशनी देखेंगे गिरने शुरू हो जाएंगे, आपको बैठना दुश्वार हो जाएगा। थोड़ी देर सब्र कीजिए, चांद निकला आता है, माता जी। ठीक ही कहते हैं आप, मगर भाई सुनो तो, मैंने अभी खाना भी तो नहीं खाया है। नहीं वल्लाह? हाँ। क्यों मजाक कर रहे हैं? तुम्हारे सर की कसम, मैंने खाना नहीं खाया। अरे तुम मर्द खुदा आते क्यों नहीं कहा? अब इतनी रात गए, क्या हो सकता है? यानी दुकानें सब बंद हो गई, जो तो खुली हैं, तो बासी चीजें रह गई हैं जिनके खाने से फाका बेहतर है। फाका? हाँ, वो बेगम की बीमारी की वजह से घर में आग तक नहीं जली है, मगर तुम्हारे लिए भूखा रहना मुश्किल है, मैं जानता हूँ। तो जाऊं मैं छदानी बड़बूंजे की दुकान से गर्म गर्म खस्ता चने की दाल ले आऊं? एक आने की मेरी और तुम्हारे लिए दोनों के लिए काफी होगी, क्या ख्याल है? अच्छा, चने की दाल ही बनवा लाइए। भैया बड़े खुशकिस्मत हो, यानी इस वक्त भाड़ मिल गया, बोला हाथ लगाओ, लो कैसे गर्म है? सोंधी सोंधी खुशबू भी ऐसी अजीब कि बस बयान नहीं हो सकता। खाओ। ताजी का लोगों ने खास मिट्टी का इत्र निकाला होगा, भुने हुए चनों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। बहुत गर्म है चने और खुशबूदार भी है, खुशबू बहुत अच्छी है। वाह, मैंने सुना है हुजूर वाले के खासे में छदानी की दुकान का चना रोजाना लग कर जाता है। जरा गौर फरमाइए आप, ये क्या कमाल करता है ये छदानी भी, चनों को ऐसा खुश कता और सिडौल बना देता है कि वो वाह 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 वाह। भाई तुम्हें मेरे सर की कसम से कहना, ऐसे खूबसूरत खुश कता सिडौल चने तुमने पहले भी और ठुड्डी आ गई थी। दाल बनाने में उसको ऐसा कमाल हासिल है कि किसी दाने पर खराश तक नहीं आने पाती, टूटने फूटने का तो जिक्र क्या है। यानी दानों की रंगत देखिए, ये देखिए आप, अंधेरा है ना, तो रंगत देखिए आप, इसकी तौर तरीक देखिए। ये देखिए, कोई बसंती है, कोई पिस्तई है, कोई अगरई है, सैकड़ों किस्म के गल्ले और फल जमीन से उगते हैं, लेकिन चने की लज्जत किसी में नहीं होती। वो एक लतीफा सुना है आपने? कौन सा लतीफा? बड़ा अजीब है। यानी चने खाने से मुझे लतीफा याद आ गया। कौन सा लतीफा? सुना आपने? लतीफा का एक वाकया है। एक मतलब हजरत मिकाइल की खिदमत में चना जो था शिकायत करने के लिए गया, कहने लगा, या हजरत मैंने कौन सा ऐसा कसूर किया कि जहां मैंने जमीन से सर निकाला तीर सितम चलने लगा। मेरी कोपलों को तोड़कर लोग साग बनाते हैं, मुझे कच्चे को खा जाते हैं, इस तरह शायद खाते हूँ। कुछ बड़ा हुआ तो आदमी मनो बूट खा जाते हैं। उससे निजात मिली तो हौले करने शुरू कर दिए, पक गया तो शाखें पत्ते भुस बनकर जानवरों के काम आए। दाना दलकर घोड़ों को खिलाएं, भाड़ में भूने, खौलते हुए पानी में उबाले, पर शुरू से लेकर आखिर तक मुझ पर तरह तरह की आफतें नाजिल होती रहती हैं। ये खाएं चना। तो चने को हजरत मिकाइल के दरबार में इस तरह से बेबाकाना बोलते देखकर हाजरीन दरबार इस कदर खुश हुए कि हर शख्स उसे खाने को दौड़ा। लतीफा आगे खत्म हुआ, दौड़ा, नोचे और खा लिया। तो अफसोस इस वक्त नमक मिर्च नहीं मिल सका, वरना मीर मद्दू के कबाबों में ये खस्तगी और ये सूंदापन कहाँ है? मुलाजा फरमाया आपने? आप नहीं खा रहे? खैर कोई बात नहीं, छुट्टी आए कोई। तो अब
मेरा ख्याल आप आराम फरमाएं। बंदा इजाजत चाहता है, वो मरीजा मुंतजिर हुई, सुबह इंशाल्लाह हाजिर खिदमत हूँ। शबा खैर, ख्याल न कीजिएगा। खुदा हाफिज़। क़िबला मिर्जा साहब, मिर्जा जाहिरदार बेग साहब। कौन है? मिर्जा साहब घर पे हैं क्या? नहीं है। कहाँ गए हैं? हमें नहीं मालूम, वो सुबह से कहीं गए हुए हैं। कब आएंगे? हमें क्या मालूम? ओहो, सुबह से गए हुए हैं। क्यों हजरत, आप मुझसे वाकिफ हैं? हम तुम्हारी आवाज नहीं पहचानते, अपना नाम और निशान बताओ। मेरा नाम कलीम है, मैं मिर्जा साहब का दोस्त हूँ। रात उन्हीं की वजह से सामने वाली मस्जिद में सोया था। मस्जिद में तुम सोए थे? जी हाँ, मैं वहां दिन भर मिर्जा साहब का इंतजार करता रहा। हालत ऐसी खराब थी कि बाहर निकल ना सकता था। अब रात हुई तो बाहर आया हूँ। चाहते क्या हो? मुझे मुंह धोने को पानी दे दीजिए और मिर्जा साहब का कोई फटा पुराना जूता और टोपी, ताकि मैं सड़क पर चलने फिरने के काबिल हो सकूं। तुम्हारे पास जूता टोपी नहीं है? रात मस्जिद में चोरी हो गया। वो दरी और तकिया कहाँ है जो रात तुम्हारे सोने के लिए भेजा गया था? हैं? तकिया और दरी? जवाब क्यों नहीं देते? भागू यहाँ से वरना पकड़ा जाऊंगा। अरे भाग गया, मगर जाएगा कहाँ? अरे चोर चोर, पकड़ना पकड़ना। अब्दुल सुनो। जी सरकार। तुम लोग कैसे नालायक हो कि मुझको उस बदबख्त का ठीक पता नहीं देते। तुम समझते हो कि उसकी खैरख्वाही कर रहे हो, मगर मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम्हारी राजदारी न सिर्फ उस कमबख्त के हक में बुरी है, बल्कि तुम्हारे हक में भी इसका नतीजा अच्छा नहीं। हुजूर, मैं जानता हूं कि उसकी आदत इस कदर सवेरे उठने की नहीं है। जरूर है कि तुमने उसको जगाकर कहीं डाल दिया है। हुजूर का अताब गुलामों के सरो चश्म पर, मगर शब को मकान जनाना रहा और खानाजादों को इजाजत हुई कि अपने अपने घर जाकर सोएं। उस वक्त साहबजादे साहब घर पर तशरीफ रखते थे। नमक खारों ने सुबह से आकर उनका जमाल नहीं देखा। जनाब बेगम साहब से हुजूर उसका हाल दरियाफ्त फरमाए। खानाजादों से ऐसी कोर नमकी ना होगी कि हुजूर से कोई बात छुपाए। अच्छा, मैं उन्हीं से मालूम करता हूँ। क्या साहब, साहबजादे साहब की कहो, वो कहाँ है? कब से गायब है? मगरिब के बाद से बराबर मेरे पास बैठा था। मैं उसको समझाती रही, तुम्हारा खत आया, उसको पढ़ा, इतने में सालिया की डोली आ पहुंची। मैं उससे बातें करने लगी, फिर लोगों को खाना दिया दिलाया। इसमें कोई पहर डेढ़ पहर रात चली गई। सोने को जो गई तो देखा कि मकान खाली पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हस्कम जहां पाक। मियां अली, भला तुमने उसके बिछोने या किताबों में तो देखा होता, शायद वो कुछ लिख कर रख गया हो। ये बात मेरे जहन में नहीं गुजरी, मगर मैं अब इन चीजों में देख लेता हूँ। अगरचे मुझे अब भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि वो कुछ लिख कर गए हो। फिर भी एहतियातन उसकी चीजों में देख लिया जाए। चलो मैं भी चलता हूँ। जी बेहतर। अब्दुल, कलीम का असबाब किस जगह रहता है? हुजूर, साहबजादे साहब ने 2 कमरे ले रखे हैं। उस दखन वाले कमरे का नाम उन्होंने, बच्चे ही तो हैं, इशरत मंजिल रख छोड़ा है। जब उनके दोस्त आते हैं तो सब उसी कमरे में बैठकर खेला और बातें किया करते हैं। उत्तर वाले कमरे को खिलवत खाना फरमाया करते हैं। उसमें उनके पढ़ने लिखने की किताबें वगैरह हैं। इशरत मंजिल और खिलवत खाना। अच्छा, पहले इस इशरत मंजिल को खोलो। जी, ये लीजिए हुजूर। ये तो एक तकल्लुफ खाना है। कमरे के बीच में चौकियों का फर्श, उस पर दरी, उस पर सफेद चांदनी, इस तरीके से तनी हुई कि कहीं धब्बे या सलवट का नाम नहीं। सदर की जानिब नफीस कालीन बिछा हुआ, गांव तकिया लगा हुआ, सामने उगालदान, कालीन के बराबर पेचमान, और ये चौकियों की गिरदा गिर्द कुर्सियां हैं तो लकड़ी की, लेकिन आईने की तरह साफ और चमकती हुई। ओहो, छत में पटापटी की गोट का पंखा लटका हुआ है। इसके पहलुओं में झाड़, झाड़ों के बीच बीच में रंग बरंग की हांडियां हैं। छत क्या है, बिला मुबालगा आसमान का नमूना है, जिसमें पंखा बजाय कहकशां के है। झाड़, आफताब और महताब और हांडियां हूबहू जैसे सितारे। दीवारें तस्वीरों और दीवारगीर से आरास्ता हैं। अलीम, जी बजान।
یہ आमने सामने दो चीजें कैसी हैं? देखो इन पर क्या कुछ है। जी, एक पर गंजफा, शतरंज, चौसर, ताश, खेल की चीजें और बाजी रखे हैं, और दूसरी पर गुलदान और इत्रदान वगैरह हैं। और ये एक निहायत उम्दा सुनहरी दिल की मोटी सी किताब है। ओह, वाकई बहुत खूबसूरत है। हमें दिखाओ। ये लीजिए। ओहो, ये तो तस्वीरों का एल्बम है। मगर ये तस्वीरें हैं किस किस की? मखवा पखाऊजी, तान रस खान गवैया, मीर नासिर सितार नवाज, समद खान पहलवान, खोना भांड, हैदर अली कव्वाल, नत्थू हिजरा, अली मोहम्मद फक्कर, इद्दू ज्वारी, लाहौल बिला। अच्छा, दीवारों पर तो ओहो हो, ये तस्वीरें तो और भी बेहुदा हैं। पते और टुकड़े, अगरचे इनकी तहरीर निहायत पाकीज़ा है, मगर मजमून और मतलब तोबा 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 तोबा। अब्दुल, हुजूर, इन तमाम चीजों को उठाकर सेहन में ले जाओ और लगा दो आग। इन सबको आग लगा दो। जी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ सरकार, जाओ जला दो इन सबको। सलीम, आओ अब जरा खलवत खाना भी देख लें। जी अब्बाजान। इस अलमारी को खोलो। क्या है इसमें? इसमें किताबें भरी हुई हैं अब्बाजान। ये तो इतनी किताबें हैं कि इंसान इनकी फहरिस्त लिखनी चाहे तो सारे दिन में भी खत्म न हो। इस खाने में उर्दू की किताबें और इसमें फारसी की। हम देख रहे हैं, सब की सब एक तरह की किताबें हैं। झूठे किस्से, बेहुदा बातें, फुहश मतलब, मेरे मजमून, अखलाक से बैद, हया से दूर। गौर करने की बात है अली मियां। जी अब्बाजान। अब्बाजान, वैसे ये किताबें हैं बहुत खूबसूरत, छपाई भी लाजवाब है, कागज निहायत उम्दा है। इबारत की खूबी, तर्ज अदा की बरजस्तगी पर नजर करता हूं तो कलीम का किताब खाना मुझे जखीरा बेबहासा मालूम होता है, मगर मानिए मतलब के एतबार से हर एक जल्द सोख्तनी है। इनका भी वही अंजाम होना चाहिए। अब्दुल। जी हुजूर। कलीम, तुम अब्दुल को साथ लेकर इन सब किताबों को निकालो और सेहन में ले जाकर नजर आतिश कर दो। जाओ। इस वक्त नसूर साहब कहाँ मिलेंगे? उनके मकान के पास जो मस्जिद है उसमें। कोतवाल साहब ने हुक्म दिया है कि जहाँ तुम्हारे वालिद हो वहीं तुम्हें ले जाऊं। मेरे वालिद मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ा करते हैं। मस्जिद में एक चमन है और चमन में एक चबूतरा है। वो चांदनी रातों में उस चबूतरे पर बैठकर लोगों से बातें और नसीहतें किया करते हैं। ये आ गई वो मस्जिद। उस तरफ चमन है, वो जहाँ कुछ लोग बैठे हैं। हम उसी तरफ चल रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। साहब, कोतवाल साहब ने इन्हें आपके पास भेजा है। कुछ लोग चोरी के इल्जाम में इन्हें पकड़कर कोतवाली लाए थे। कोतवाल साहब ने इनसे नाम पता पूछा। इनकी हालत जैसी आप देख रहे हैं ये थी, न सर पे टोपी, न पाँव में जूती, मुंह सूख कर जरी सा निकला हुआ, आंखों में हल्के, होठों पर पपड़ियां जमी हुई। कपड़ों का वो हाल कि ऐसे लिबास से नंगा होना बेहतर। कोतवाल साहब ने फरमाया है कि मियां नसूर को मैं खूब जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि इनके बड़े बेटे का नाम कलीम है। इस पर कोतवाल साहब ने इतनी रियायत की कि मुझे इनके साथ किया और हुक्म दिया कि इनको मियां नसूर के पास ले जाओ। अगर वो इनको अपना फर्जंद बताएं तो छोड़ देना, वरना वापस लाकर हवालात में रखना। अब जो कुछ आप फरमाएं। हजरत नूर अपने बेटे को डूबते दम तक बेटा बेटा पुकारते गए, तो मैं इसके फर्जंद होने से क्यों कर इनकार कर सकता हूँ? अच्छा साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुझे आप इतनी इजाजत दीजिए अब्बाजान कि घर से अपनी जरूरत की चंद चीजें मंगवा लूं। जरूरत की चीजें मंगवा लेना क्या मायने? तुम शौक से घर चलो। तुम्हारी माँ बहुत बेताब है, छोटे बड़े सब फिक्रमंद है। मुझे मालूम है अब्बाजान, आप चंद रोज से नए नए कायदे, नए तरीके घर में जारी करना चाहते हैं। बहुत चाहा कि अपनी मुखालफत आप पर जाहिर न करूं। अब साफ साफ कहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकता।
इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे बिल्कुल ही नाउम्मीद हो जाऊं। बहरहाल आओ कर चलो। अरे 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 कभी ठहरे तो सही, क्यों भाग रहे हो भाईजान? जाने दीजिए साहब, ये साहबजादे अब हमारे हाथ से गए। अब्बाजान आदाब। जीती रहो बेटी। ये क्या ले? मुझसे आगे बड़ी बड़ी आई है, खुशी में पागल हो रही है। अब्बाजान ने शाही टुकड़े भेजे हैं, देखिए कैसे अच्छे हैं। लेना बेटी ने जब कोई अच्छी चीज पकाती है हमीदा के लिए जरूर भेजती है। भाई अभी नहीं, खाने के वक्त लाना। शाबाश। जी बेटा है। तो गोया अब ठीक ठाक है ना अपने घर? अरे पूरे घर को संभाले हुए है, सास नंदे देवर जेठ सब तारीफें करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सब कुछ सालेह की वजह से हुआ। जी हाँ, उस दिन वो उसे अपने घर ले गई थी, मुश्किल से 1 महीना वहाँ रही होगी, बिल्कुल बदल गई। हाँ, अच्छे लोगों में उठने बैठने का नतीजा यही होता है। मेरे कलीम की भी कुछ खैर खबर है? ओहो, हम भूल गए थे बेगम। ये तो आपको मालूम ही है कि जिस दिन हमने उन्हें सिपाहियों से छुड़ाया था और फिर वो उसी हालत में भाग खड़े हुए थे। जी हाँ, वो है किस हाल में? रुपया मिला तो कुछ देर खूब गुलछर्रे उड़ाए, पैसे को पानी की तरह बहाया, और अब क्या? मैं क्या बताऊं, खुद पढ़ लो ये खत आया है कलीम का। दिखाइए। मुझे हैरत है कि मैं कौन हूँ और किसको ये खत लिखता हूँ, और यकीन है कि इस खत के पहुंचने पर मुझसे ज्यादा हैरत आपको होगी। इतनी गुस्ताखी, इतनी नाफरमा बर्दारी, इतनी बेहयाई, इतनी मुखालफत पर जो मुझ नालायक नंगे खानदान से सरजद हुई, कोई नहीं कह सकता कि मुझे आपसे बात करने का हक है। ये खत न तो खत है, न बेटी की तरफ से है और न बाप के नाम है, बल्कि माजरतनामा है, नदामत का इकरार और हाजतमंदी का इजहार है। हर चंद की मेरी रुसवाई यहाँ तक पहुंची कि तरह तरह की तबाहियों और जिल्लतों में गिरफ्तार हूं, लेकिन ये समझता हूं कि जैसा मैंने किया वैसा पाया। अब्बा जान, अब मैंने तौबा कर ली है, इसलिए अब फिर मैं आपका बेटा हूं और आप मेरे वालिद बुजुर्गवार। मुझको आपसे हर तरह का दावा और आपको मुझसे हर किस्म की उम्मीद। 2500 रुपए के लिए इस वक्त मेरी जान पर बनी है। आप मुझको खैरात जान कर न दें तो कर्ज हसना दें, कैदी की छुड़ाने, गुलाम को आजाद कराने का सवाब आप जानते हैं। अगर रुपया कल तक न आया तो कर्ज खा मुझे जेल भिजवा देंगे। आ गए, भेज दिए। फिर आ गए झांसे में अब्बा जान, बड़े होशियार बनते हैं। मगर मैं, वाह रे मैं, 500 कर्जा था और 2500 मंगा लिए। अब फिर कुछ दिन मजे से कटेंगे और इसके बाद देखा जाएगा। अब तो आराम से गुजरती है। खत ले जाइए। अलीम बेटे, जाना तो जरा खत ले आना। बेहतर अम्मी जान। बेटे, किसका खत है? पता नहीं, डाक की मोहर से तो जाहिर होता है दौलताबाद से आया है। बुजुर्ग की मन सलामत। ओहो, ये तो मौलवी साहब का खत है अम्मी, भाईजान के बारे में लिखते हैं। बहुत बड़ी गलती हो गई, अब्बाजान का खत मैंने खोल लिया। कलियों के बारे में? वारी, पढ़ो तो सही, किस हाल में है वो? मैं तुम्हारे अब्बा से माफी चाह लूंगी। खुदा मुझे माफ करे। लिखते हैं, उम्मीद है कि जनाब खैरियत से होंगे। मैं आजकल दौलताबाद में मुकीम हूँ। कल कलीम मियाँ से सरेरा मुलाकात हुई और हालात से आगाही हुई, लेकिन कलक भी हुआ। मियाँ कलीम हरचंद के यहाँ की फौज में कप्तान के मनसब पर फाइज हैं। हर तरह चैन से उनकी गुजरती है। जब देखिए अरदली में 10-15 घोड़सवार शहर में घोड़े कुदाते फिरते हैं। ताहम लैलो नहार वही हैं जैसे दिल्ली में थे। अफसोस कलीम में घर से बेघर होकर भी दरबदर हैं। अपनी रंगवलियों में उनकी सुबह से शाम होती है। दौरान गुफ्तगू उनसे यही मालूम हुआ कि जोर आवर नामी एक ठाकुर की सरकोबी करने की गरज से अनकरीब कलीम मियाँ को फौज के हमरा रवाना किया जाने वाला है। उनके मिजाज की बेबाकी और तहव्वुर से डर लगता है कहीं कोई ऊंच नीच ना हो। बहरहाल हम नमकखारों की दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह उनका हामी नासिर हो। दीगर हालात बदस्तूर हैं। कार लायका से बिला तामुल मुतला फरमाइए।
یہ खादिम देरीना आपके हर हुक्म की कामिल करना सादत तसव्वुर करता है। खुदा हाफिज, मुखलिस मौलवी ज़का। अल्लाह मेरे बच्चे का मुहाफिज हो। फौज में कप्तान हो गया है खैर से। अम्मा किसका खत आया है? मौलवी ज़का का है बेटी, कलीम के बारे में लिखा है। अल्लाह कहाँ हो, कैसे है? शुक्र है खुदा ने की खबर तो सुनाई। दौलताबाद में कप्तान बन गया है बेटी। शुक्र है बेटी, उसे लाम पर भेजा जाने वाला है, दुआ करो खैर रहे। मैं अभी अपने अल्लाह के आगे पेशानी झुकाकर 2 नफल पढ़ूंगी और उनकी खैरियत के लिए दुआ करूंगी। अम्मी आप नन्हे को संभालना। हाँ, ला लो, इसे मुझे दे दो। मेरा बेटा, नो मामू की खैर मान ले, मामू की खैर। बेटे दूध पी कर लिया मोटे मोटे। ये आज पड़ोस में कोई तकरीब है? हाँ, हम लोगों का बुलावा भी आया हुआ है। बुड्ढे गुड़िया की शादी रचाई जा रही है। अजब लोग हैं। वैसे वक्त का जियान इनके नजदीक कोई बात ही नहीं। खुदा और उसके रसूल ने अल्लाह गुलाब से मना फरमाया है, मगर ऐसे लोग खुदा इनको राह रास्त पर लाए। नईमा कहाँ है? अल्लाह रखे अपने बच्चे का आगा तागा करने में लगी रहती है। हमारा मुंह काबिल कहाँ कि शुक्र अदा कर सके। आपकी नसीहतों ने उसके दिल में ऐसा घर किया कि देखते देखते काया ही पलट दी। खुदा का शुक्र है। खुदा उसका सुहाग हमेशा कायम रखे। दिल से बुराइयां दूर हुई और अल्लाह ने दलदल दूर कर दिए। ससुराल वाले उससे खुश हैं। अल्लाह रखे दूल्हा खुश है। 3 बरस मियाँ से अलग रहकर जो तकलीफें उसने उठाई हैं वो जुदा। नमाज रोजे की ऐसी पाबंद हो गई है कि क्या कहूँ। बस खुदा का शुक्र है, उसकी देन है। हम गुनाहगारों को उसी की रहमत बचा सकती है। खिलाफ मामूल हमारी गली में कोई सवार मैं देखता हूँ। फरमाइए। क्या ये जनाब की हवेली है? नुसू आती का इसमें गिरामी है? जी हाँ, फरमाइए। पालकी रख दो। रेजिडेंट साहब ने इनको मेरी हमराही में यहाँ भेजा है। कौन साहिबा है? आप तवक्कुफ फरमाइए। एक तरफ हो जाए, मैं बेगम को बुलाता हूँ। मुझे अफसोस है, सरकारी फर्ज यहाँ तक पहुँचकर खत्म हो गया, अखलाकी फर्ज बाकी है। ये इस पालकी में कोई खातून नहीं है, एक जख्मी अजब गिरफ्ता है। आप क्या कहना चाहते हैं? दिल को काबू में रखिए। ये आपके साहबजादे कप्तान कलीम हैं। एक हमले में इनके घुटने में गोली दर आई थी। 1000 इलाज मुआवजा करवाया गया मगर इफाका न हुआ। रेजिडेंट साहब ने पालकी में यहाँ पर पहुंचाने का बंदोबस्त किया। आप खामोश हैं? रेजिडेंट साहब की जानिब से सबकी हमदर्दियां कबूल फरमाइए। मैं और कहार एक तरफ हटे जाते हैं, घर के लोगों के जरिए इनको हवेली में ले जाएं। बेगम, कलीम आ गया है, आप यहाँ आ सकती हैं। कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा चांद किधर है? अम्मा, भाईजान आ गए। कहाँ है मेरा माँ? जाया कहाँ है? पालकी में है और जख्मी है। मेरा लाल मैं तुम लोगों को रंज करने से मना नहीं करता। तुम्हारा रंज फितरत का तकाजा है। इंसान मजबूर है इसमें, लेकिन हम नए इंसान नहीं। ये मुसीबत अनोखी नहीं। बुजुर्गान दीन पर इससे बढ़कर मुसीबतें नाजिल हुई, मगर वो खुदा के सच्चे बंदे थे, तस्लीम रजा के पैकर। खुदावंद करीम का शुक्र है कि उसने हमारे ज़ौफ में रहम फरमाकर इम्तिहान सख्त में मुब्तला नहीं किया। ये शख्स अपने हाथों इस नौबत को पहुंचा है। खुदा से अफ़्व दरगुजर की भीख मांगा कि वो रहीम और करीम है। भाईजान, ये क्या सूरत बनाई है? आंखें तो खोली। कलीम बेटा देखो। अम्मी, माँ, अम्मी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं माँ, तुम भी। वक्त कम है, मैं अब नहीं बचूंगा। मैं अपनी नालायक जिंदगी पर जो मैंने बसर की मरने को तरजीह देता हूँ।
मैंने चंद रोजा जिंदगी रुसवाई और वालिदैन की नारजामंदी में खुदा की नाफरमानी में काटी है, लेकिन इस वक्त मैं नादिम हूँ, तायब हूँ, पशेमान हूँ। सफर आखिरत शुरू करते वक्त ऐसे लोगों में हूँ जो अल्लाह वाले हो, मेरे हमदर्द और शफीक। शायद ये तवानाई मेरी आखिरी तवानाई है जिसने मुझे गोयाई की सकत बख्शी है। मेरी जिंदगी दूसरों के लिए नमूने इबरत होगी। मेरी जिंदगी की बर्बादी से दूसरों को कुछ नफा पहुंच जाए तो मैं समझूंगा जिंदगी रायगा और अबस नहीं थी। मन न करदम शुमा हजर बेकुनैत। बेटा ज्यादा ना बोलो, थकान हो जाएगी मेरे लाल। अम्मा, एक आरज़ू ने अब तक मुझे जिंदा रखा, अब्बा जान से अपने गुनाह माफ करवा लो। बेटा कलीम, नन्ना बेहोश हो गया है, जल्दी से अतला दीजिए, जाओ। तुम लोग मत रहो, दिल को संभालो। दुनिया में अगर कोई चीज रोने के काबिल है तो गुनाह और खुदा की नाफरमानी है। दुनिया के नुकसानों पर रोना अबस है। कलीम बेटा, नदामत वही सनत है जिसका असर जाहिर हो। तौबा वही पक्की है कि आदमी दिल से सोचे या मुंह से कहे वैसा ही कर दिखाए। अब्बा जान, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? क्या मेरी तौबा? अम्मी, अम्मी सभी कीजिए। आइए हम भाईजान के लिए खुदा से दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार, हमें सब्र अता फरमा। हम तेरे हैं, हमारी जानें तेरी है। बीबी, रंज करो मगर सब्र के साथ। मुसीबत पर आंसू बहाओ मगर शाने उबूदियत लिए हुए। आओ हम सब मिलकर कलीम के गुनाहों की माफी के लिए खुदावंद रहीम करीम के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करे। बारे इलाहा, हमको सब्र अता कर। खुदावंदा, रहम रहम रहम। अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला अशहदु अन्ना मुहम्मदन तौबतुन नसूह मौलवी नजीर अहमद की शोहर आफाक तसनीफ की रेडियाई तश्कील इशरत मंजिल रेडियो पाकिस्तान कराची से पेश की गई। तरतीब रईस फरोग, पेशकश एस.एम. सलीम। जिन अदाकारों की आवाजें आपने सुनी उनके नाम हैं अमीर खां, अमीर इमाम, आबिद पाशा, सरफराज अहमद खां, वहीद ए रशीद, मकबूल अली, फातिमा खानम, जहीन ताहिरा, इशरत हाशमी, सईदा बुखारी, रुकैया इस्फहानी। सौती असरात और पस मंजर मौसीकी के जिम्मेदार हैं M.A. रज़्ज़ाक। इस ड्रामे की रिकॉर्डिंग अनीसुर रहमान ने की।